ये देखो माशाल्लाह बीफ अचारी कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी खुशबू है, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप लोग बकरा ईद आ रही है, ज़रूर ये ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ अचारी कोफ्ते, बीफ अचारी कोफ्ते। ठीक है, इसकी मैं रेसिपी आपको बताती हूँ कि किस तरीके बनेंगे। बड़े मज़े के, बड़े लजीज बनते हैं और झटपट फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको इसकी चीज़ें बताना शुरू करती हूँ। ये हमारे पास है बीफ कीमा आधा किलो। ठीक है, इसके मसाले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है 2 टुकड़े अदरक के और 3 लहसुन की जबें। ये मेरे पास पूरा गरम मसाला है। ठीक है, लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें। ये मेरे पास हस्बे ज़ायका नमक है जो मैं कीमे में डालूंगी। ये हस्बे ज़ायका मेरे पास मिर्ची हैंगी। ठीक है, आधी चमची हैगी क्योंकि ये हमने कीमे में पीसनी है। और ये मेरे पास है अचारी मसाला। अब मैं बनाने लगी हूँ बीफ अचारी कोफ्ते। ठीक है, ये देखें, ये कीमा है और ये इसका मटीरियल है जो इसके अंदर पीसेगा। ठीक है, ये देखो बेटा, मेरे पास आधी घंटी प्याज की है, इसको मैं इस पर रख के पीसूंगी। ये 1 टुकड़ा अदरक का था और 3 जबे लहसुन के। ठीक है, और अब मैं इसको इस तरीके से सिल के ऊपर इसको बारीक करूंगी। ये मैं सिल पे पीसूंगी। वैसे चट्टू बट्टे पे ही बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन मैं जो ऐसा खाने है ना वो सिल पे बनाती हूँ। सिल पे मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पकाने का भी और बनाने का भी। अब पीसना शुरू करूँगी। ठीक है, तो मैंने ये पीस के बारीक करके साइड पे कर ली है। अब ये मैं गरम मसाला इसके अंदर लूँगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से सारा कुछ। ये देखो मैंने दोनों चीज़ें बारीक कर ली, ये मसाले भी और ये अदरक लहसुन वाली प्याज। ठीक है, और ये मेरे पास है 1 चमची खशखाश, बड़ी चमची खशखाश की, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसको पीसूँगी, बारीक करूँगी। ये देखें इतनी बड़ी चमची है ये। ठीक है, और ये मेरे पास है आधा कप तकरीबन भुने चने। ठीक है, ये दोनों को मैं डाल के अच्छी तरीके से इसको बारीक कर लूँगी। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और हमारे कोफ्ते भी नरम और सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने दोनों ये भी पीस लिया है मैंने, अदरक ही और लहसुन और वो, और ये गरम मसाला पूरा। ठीक है, नमक समेत थोड़ा सा नमक डाला मैंने। और ये खशखाश और चने हैं। इसके खशखाश और चनों को हम तकरीबन आधा जो है ना बचा लेंगे अपना, ये हम डालेंगे ग्रेवी में। ये मैं आपको बताऊंगी इसमें बाद में। ठीक है, आधा हमने कीमे में मिलाना है। ये हमारे पास कीमा है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा बारीक कर लेना है, ऐसे करके चला के ना थोड़ा। ये देखिए मैंने इसके अंदर सारा मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे आराम से पीसूंगी ताकि ये हमारा एक जान हो जाएगा, बारीक भी हो जाएगा और एक जान भी हो जाएगा। ये देखो ये कीमा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह। ये मेरे पास है अचार गोश्त का मसाला। ठीक है, ये बाज़ार से मिल जाता है। ये मैंने पूरा नहीं डाला, मैंने सिर्फ आधी चमची इसमें ऐसे करके डालूंगी। ठीक है, ये देखें इतनी बड़ी चमची है मेरे पास। ये बनेंगे बीफ अचारी कोफ्ते। ठीक है, ये बहुत मज़े के, बहुत लजीज बनते हैं। और बेटा मुझे लाइक भी करा करो, सरप्राइज़ भी करा करो, बहुत मेहरबानी। ठीक है, ये मेरे पास है कटा हुआ धनिया, 1 कटोरी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये मेरे पास है कटी हुई, मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमने 2 चमची डालनी क्योंकि हमारी मिर्चें तेज़ ना हो जाए। ये देखो, ठीक है, और इसको हमने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई अचार मसाला डालते ही, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही इसकी माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत मज़े के, बड़े लजीज बनते हैं, बहुत अच्छे। आगे बकरा ईद आ रही है माशाल्लाह, गोश्त भी वादू होता है बंदे के पास, तो खूब अच्छी तरीके से हर चीज़ को एंजॉय करना। ज़रूर मेरा चैनल देखना, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती रहूँगी और मिनटों में तैयार होने वाली चीज़ें, ये नहीं कि बहुत टाइम लगे। ये देखो बेटा मैंने कीमे का बिल्कुल तैयार कर लिया मसाला कोफ्तों का। ठीक है, और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला। ठीक है, आपने जितना बड़ा साइज़ बनाना है ना, आप उस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ऐसे दबा के ना एक जान कर लेनी ताकि हमारे ये सही से रोल हो। आपने छोटा बनाना छोटा कर लें, बड़ा बनाना बड़ा कर लें। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त और चिकने, ये ना फटेंगे ना कुछ, इतने बेहतरीन बनेंगे और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ठीक है, मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमने सारे कोफ्ते बना लिएंगे, ये इस तरीके से बनेंगे, कितने खूबसूरत लग रहेंगे। इसी तरीके से आपने ही बनाना है और हम इंशाल्लाह वो आपको बताती हूँ मैं कि इसको कैसे पकानेंगे। ये हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। ये देखिए हमारे पास 1 कप घी है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डाल देना है, यूँ कर डाल के। और ये मैंने 1 गंठी बड़ी प्याज की काट के रखी हुई है, ये देखें, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डालनी है। अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। मैं ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें हस्बे जायका, यानी कि जितनी हमने खानी आधी चमची, इसके मसाले के अंदर हमने इसको भून लेनी है, ताकि हमारा ये अच्छी तरीके से प्याज भी गल जाए। और ये एक मैंने टमाटर रखा है दरमियाने साइज़ का, पर मैंने टमाटर को छील लेती हूँ ताकि उसके छिकल बहुत देर में गलते हैं, ये आराम से गल जाता है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी ताकि ये प्याज और टमाटर हमारे नरम हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये देखें हमारा ये मसाला बिल्कुल माशाल्लाह भुन गया है, ठीक है। ये देखें एक जान हो गई, टमाटर प्याज सब गल गए। अब हमने इसमें डालना है हस्बे जायका नमक, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है। अब हम इसे डालेंगे थोड़ा, ठीक है, ताकि हमारा नमक तेज़ ना हो जाए। आपने जितना कम ज़्यादा करना हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब हमने इसको कोफ्तों को लगा देने, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके आराम आराम से हमने इसमें लगा देने, सारे कोफ्ते हमने इसी में लगा देने, ठीक है। देखना माशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बड़े अच्छे ज़बरदस्त आएंगे ये। और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त लग रहेंगे। कि इस तरीके से बस हमने करके ना इसको ऊपर ढक्कन ढक देना हमने, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने कोई चम्मच नहीं मारना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-4 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब हमारे ये, हम इसको ऐसे करके चलाते रहेंगे ना, ये टूटेंगे नहीं। अब देख रहे हैं आप लोग। अब इसको अच्छी तरीके से हम नीचे ऊपर करके इसको चला देंगे, ठीक है। और ये मेरे पास है आधा चम्मच दही का, ठीक है। ये देखें ये हमने इस तरीके से इसमें डाल के और इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने आपके पास जो खशखाश और चने बचाए हुए ना, अभी मैं वो भी आपको बताती हूँ कि वो किस टाइम डालेंगे, ठीक है। क्योंकि वो हमने पहले डाल दिया तो हमारा मसाला लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम उसको पहले नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते भुन गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त भुन गए। अच्छा जी, मैंने जो खशखाश और चनों को बचाया था ना सिल पे से, ये इस टाइम डालना है मैंने, क्योंकि अगर हम इस टाइम तो ये सारा मसाला जम जाता है, इसके अंदर जुड़ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने डाल के अब इसको हल्के हल्के हमने भून लेना बस, ठीक है। ये देखिए मैंने वो डाल दिया इसके अंदर खशखाश और चने पिसे हुए, ठीक है। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त आई है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त दानेदार ग्रेवी है हमारी ये बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, इस तरीके से 5 मिनट के लिए। मैं ना बेटा भूल गई थी, मैं 5 मिनट बाद कह के गई हूँ आपसे, लेकिन मैं 2 मिनट बाद आ गई हूँ। ये मैंने अचार गोश्त के मसाले की हरी मिर्चें भरी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने इसको इस तरीके से लगा देनी है ताकि हमारी ये भी आराम से हो जाएंगी। ये देखो कितनी प्यारी खुशबू माशाल्लाह आ रही है, ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक है, ताकि हमारी ये भी मिर्चें भी हो जाएंगी। और ये देखो बेटा 5 मिनट बाद हम आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हमारे कोफ्ते इस टाइम बिल्कुल तैयार है। कैसी ज़बरदस्त ग्रेवी है, रोगन भी किस कदर है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, मज़ा आ जाएगा आज खाने का। अब हम आपको सर्विस बॉल में डाल के फिर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे तैयार है बीफ अचारी कोफ्ते, ठीक है। ये बहुत मज़े के, बहुत लजीज है। अभी ये देखिए खूबसूरत, देखो माशाल्लाह कितने लग रहे हैं, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बने हैं, ज़बरदस्त। मज़ा आएगा आप लोगों को खा के। ये ज़रूर ट्राई करना बेटा, ज़रूर देखना। मेरे चैनल को देखा करो, लाइक भी करा करो, सरप्राइज़ भी करा करो। मैं आपका इंतज़ार कर रही होती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कब लाइक और सरप्राइज़ करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।